हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और आज फिर मैं आपकी प्रिपरेशन को थोड़ा सा और ज़्यादा बूस्ट करने के लिए एक टॉपिक के साथ हाजिर हूँ, सेंट्रल बैंक के साथ। और आज की क्लास खास रहने वाली है। आज हम स्टैटिक बैंकिंग के साथ करंट अफेयर ऐड करके पढ़ेंगे। आज 15 अक्टूबर है और आज के ही दिन एक करंट अफेयर मैंने पढ़ा था जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ, और वो आपके एग्जाम में आने के 100% चांसेज हैं। करंट अफेयर इस तरीके से था कि किस देश के सेंट्रल बैंक को सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड मिला है, और किस देश के सेंट्रल बैंक के गवर्नर को सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 मिला है। दो अलग अलग क्वेश्चन थे और अलग अलग आंसर रहने वाले हैं। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम ये जानेंगे कि सेंट्रल बैंक क्या होता है, किस देश के सेंट्रल बैंक को किस नाम से जाना जाता है, और वो सेंट्रल बैंक्स उन कंट्रीज़ के अंदर कहाँ पर लोकेटेड हैं, और उन बैंकों के गवर्नर कौन कौन हैं, क्योंकि ये सब ऑलरेडी आपके एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। जैसे एक साल पहले मैंने एक क्वेश्चन देखा था आपके IBPS PO के एग्जाम में ही कि USA के सेंट्रल बैंक का नाम क्या है, और दूसरे ही सेट में ये पूछा गया था कि USA के सेंट्रल बैंक का हेड किससे अपॉइंट किया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सेंट्रल बैंक किसे कहते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि सेंट्रल बैंक क्या होता है। हिंदी में इसको कहते हैं केंद्रीय बैंक। तो मैं बता देता हूं आपको कि हर देश के अंदर एक सेंट्रल बैंक होता है जो उस देश के अंदर जितने भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक होते हैं उन सबको रेगुलेट करने का काम करता है, उनके लिए पॉलिसी बनाता है और भी बहुत सारे डिफरेंट काम करता है। हर देश के अंदर जो सेंट्रल बैंक होता है वो डिफरेंट नेम से जाना जाता है, और उसके फंक्शन भी डिफर कर सकते हैं कंट्री टू कंट्री। जैसे इंडिया के अंदर जो सेंट्रल बैंक है वो किस नाम से जाना जाता है, वो जाना जाता है RBI के नाम से, भारतीय रिजर्व बैंक के नाम से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से। और हमारे देश का जो सेंट्रल बैंक RBI है उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है। हमारे देश के सेंट्रल बैंक का प्राइमरी फंक्शन है मॉनेटरी पॉलिसी क्रिएट करना और न्यू करेंसी प्रिंट करना और मार्केट के अंदर लिक्विडिटी बनाए रखना, और जितने भी बैंक से शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हैं उन सभी को रेगुलेट करना है। इसी तरीके से हर एक देश के अंदर सेंट्रल बैंक होता है और उनके प्राइमरी और मेन फंक्शन डिफर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे हिसाब से आपको सेंट्रल बैंक क्या होता है ये जरूर समझ में आ गया होगा। अब हम डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट सेंट्रल बैंक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाने के पूरे चांसेस होंगे। ऐसे ही किसी भी देश का उठाकर नहीं पढ़ेंगे, हम जो इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं करंट अफेयर्स के हिसाब से, वही चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने ही देश के सेंट्रल बैंक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इंडिया की बारी आती है सबसे पहले। तो इंडिया में जो सेंट्रल बैंक है वो किस नाम से जाना जाता है, वो RBI के नाम से जाना जाता है। RBI स्टैंड फॉर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इस बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है। इस बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में। आप सभी को पता होगा ऑलरेडी, ठीक है। इस बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है, मुंबई में है। साथ ही इसके गवर्नर का भी नाम याद कर लीजिए। गवर्नर का नाम क्या है, मैं यहां पर लिख देता हूं SKD। क्या नाम है, SKD। SKD स्टैंड फॉर शक्तिकांत दास। मेरे पास यहां पर स्पेस थोड़ा सा कम है तो आप इसको अच्छे से समझ लेंगे और शॉर्ट फॉर्म में भी याद कर सकते हैं ताकि आपको इजी वे हो याद करने के लिए। शक्तिकांत दास। लास्ट ईयर NHB का एग्जाम हुआ और कल भी आपका NHB का एग्जाम है, कल परसों में। तो NHB के एग्जाम में पूछा गया कि शक्तिकांत दास जो कि RBI के गवर्नर हैं वो किस नंबर के गवर्नर हैं। प्रेजेंट में शक्तिकांत दास हैं तो ये किस नंबर के गवर्नर हैं ये भी आपको याद रखना है। ये 25 नंबर के गवर्नर हैं। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं, यहां से काफी चीजें आपके एग्जाम में घुमा फिराकर पूछी जाती हैं। लास्ट में हम क्या डिस्कस करेंगे, करंट अफेयर डिस्कस करेंगे सेंट्रल बैंक से जुड़ा हुआ। और हमारा करंट अफेयर क्या था
कि किस देश के सेंट्रल बैंक को सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 मिला है, तो उससे उसको भूल ना जाना, ठीक है। तो आगे चलते हैं। इसी तरीके से हम यूएसए के सेंट्रल बैंक का जिक्र करते हैं, यूएसए के सेंट्रल बैंक का जिक्र करते हैं। तो यूएस जैसे इंडिया में आरबीआई के नाम से जाना जाता है, तो यूएसए का जो सेंट्रल बैंक है वो किस नाम से जाना जाता है? फेडरल रिजर्व सिस्टम के नाम से जाना जाता है, फेडरल रिजर्व सिस्टम के नाम से जाना जाता है। और इस बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? इस बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी, यूएसए। वॉशिंगटन डीसी कहां पर है? इस बैंक का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। और इस बैंक के गवर्नर का क्या नाम है? गवर्नर का नाम क्या है? देखो ध्यान से याद करना, जी रोम पोवेल। देखो कैसे भी बोल लो, जी रोम पोवेल। मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा है ताकि आपको 1 सेकेंड के अंदर याद हो जाए। आप किस की प्रिपरेशन कर रहे हैं? बैंक के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और किस पोस्ट के लिए कर रहे हैं? जैसे आप पीओ के लिए प्रिपरेशन करते हैं, तो यहां पर क्या है? पीओ। पीओ की वेल यानी कि अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कीजिए। कहां पर? एकांत में, अपने स्टडी रूम के अंदर बैठकर। देखो है तो रूम, लेकिन आप इसको रूम पढ़िए, सुनिए जी, रूम के अंदर अच्छे से पीओ की प्रिपरेशन कीजिए। या आप क्या बोलेंगे? जी रोम पोवेल, जी रोम पोवेल। 2-3 बार रिपीट कर दीजिए, याद हो जाएगा। तो यूएसए का जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम क्या है? फेडरल रिजर्व सिस्टम है। उसके गवर्नर का नाम क्या है? जी रोम पोवेल है। और हेडक्वार्टर कहां पर है? वॉशिंगटन डीसी, यूएसए। याद हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये इनका नाम पूछा गया था लास्ट ईयर, ठीक है, क्योंकि ये 2018-19 के अंदर क्या हुए थे? अपॉइंट हुए थे, न्यू अपॉइंटमेंट के अंदर से ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस साल आपका किससे पूछा जाएगा? अवार्ड से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरे चांसेस हैं। तो आगे बढ़ते हैं, हमारे कुछ पड़ोसी देशों के बारे में भी जिक्र करते हैं। चाइना का मैं यहां पर जिक्र करना चाहूंगा, चाइना। तो चाइना का जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम क्या है? पीपल्स बैंक ऑफ चाइना। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना वहां के सेंट्रल बैंक का नाम है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है भाई? इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? बीजिंग के अंदर है। याद हो जाएगा। देखिए यूएसए का सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व सिस्टम, चाइना का सेंट्रल बैंक पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना। और इसका जो हेडक्वार्टर है कहां पर है? बीजिंग के अंदर है। तो अब इसके गवर्नर का जिक्र करते हैं। जी स्टैंड फॉर गवर्नर, मैंने यहां पर शॉर्ट में लिख दिया है, देखिए ये गैंग, ठीक है। क्या है? ये गैंग, कैसे भी बोल सकते हैं आप, ये गैंग। जैसे गैंग तो गैंगस्टर का होता है भी, ठीक है, और गैंगस्टर पीओ की प्रिपरेशन नहीं करते हैं, तो अपने गैंगस्टरपन को छोड़िए और पीओ की अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। तो चाइना का याद हो जाएगा आपको, ठीक है। अब चलते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान, पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक का नाम क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं, पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की बात कर रहे हैं हम। और इसके साथ कंफ्यूज मत होना कि जैसे स्टेट बैंक तो इंडिया के अंदर भी है, वो हमारा शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है, ध्यान रहेगी ये बात। और ये जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है ये वहां के सेंट्रल बैंक का नाम है, याद हो जाएगा, ठीक है। और वहां पर हेडक्वार्टर कहां पर है? जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है इसका हेडक्वार्टर कहां पर है भाई? कराची। कहां पर है? कराची में। और इसके गवर्नर का नाम क्या है?
रजा बकीर, BAQIR, रजा बकीर, याद हो जाएगा। पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक का नाम क्या है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है और हेडक्वार्टर कराची में है और गवर्नर का नाम क्या है? रजा बकीर है, रजा बकीर है। अब इसके बाद चलते हैं, कहां पर चलें बताइए? हम चलते हैं यूके में। यूके स्टैंड फॉर यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम के सेंट्रल बैंक का नाम क्या है? बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ इंग्लैंड। और इसका हेडक्वार्टर भी कहां पर है? इंग्लैंड में ही है। इसका हेडक्वार्टर भी कहां पर है? इंग्लैंड के अंदर ही है। और यहां के यूके के सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर हैं, इनका नाम क्या है? जो प्रेजेंट गवर्नर हैं, प्रेजेंट गवर्नर हैं, उनका नाम क्या है? एंड्रयू जॉन बेली, एंड्रयू जॉन बेली। ये कौन है? ये प्रेजेंट में गवर्नर हैं। और इनसे पहले भी कोई गवर्नर था, इनसे पहले कोई गवर्नर था, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये कब अपॉइंट हुए हैं? ये मार्च 2020 में अपॉइंट हुए हैं। तो मार्च 2020 से पहले जो थे उनका नाम क्या था? मार्क कर्ले, मार्क कर्ले। क्या नाम था? मार्क। आप मार्क से याद रखिए कि आपको क्या मार्क करके आना है? आंसर मार्क करके आना है। कहां पर? यूके के प्रीवियस, यानी कि जो भूतपूर्व गवर्नर थे, ठीक है, यानी कि मैं कह सकता हूं पास्ट, ठीक है, पिछले गवर्नर, ठीक है, पिछले गवर्नर। मार्क कर्ले, मार्क कर्ले, याद हो जाएगा। ठीक है, देखो इसमें कार है, ले है, ठीक है, मार्क है, इस तरीके से याद कर लीजिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? प्रेजेंट में तो ये है, वैसे तो प्रेजेंट के इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि जो सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर 2020 के लिए अवार्ड दिया गया है वो मार्क कर्ले को दिया गया है, मार्क कर्ले को दिया गया। देखो 2020 में अवार्ड दिया गया है तो पिछली जो उनकी अचीवमेंट्स थी उन्हीं के लिए तो 2020 में दिया गया होगा ना, और 2020 आते आते मार्च में ये हट गए थे, तो इनकी पिछली अचीवमेंट के लिए 2020 में अवार्ड दिया गया है। कौन सा अवार्ड दिया गया है? सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड। सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आएगा, लिख लीजिए। ठीक है, मार्क को दिया गया है और मार्क कहाँ के बैंक के गवर्नर हैं? यूके के सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं, और यूके के सेंट्रल बैंक का नाम क्या है? बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, ये तो गवर्नर को दिया गया है। एक क्वेश्चन हो गया हमारा ये एक क्वेश्चन है जो आज के करंट अफेयर में था। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, कि किस देश के सेंट्रल बैंक को, ये तो गवर्नर को था, ये क्या था? गवर्नर को था। अब किस बैंक को? देखो दो अलग अलग एंटिटी होती हैं, गवर्नर वहां पर काम करता है, कहां पर? किसी सेंट्रल बैंक के अंदर। तो सेंट्रल बैंक को भी अवार्ड दिया गया है। तो घाना कंट्री का नाम है और यहां के सेंट्रल बैंक का नाम क्या है? बैंक ऑफ घाना, बैंक ऑफ घाना, बैंक ऑफ घाना। और ये बैंक कहां पर लोकेटेड है? इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इस देश की कैपिटल के अंदर, अकरा। क्या है? अकरा, ACCRA, अकरा, कैसे ही बोल लीजिए।
अकरा, आप साथ में याद हो जाएगा कि घाना की कैपिटल क्या है, अकरा, और घाना का जो बैंक ऑफ घाना है वो सेंट्रल बैंक है और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, अकरा में है। कहां पर है, अकरा में है, ठीक है। और इसी बैंक को सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 मिला है। मैं यहां पर इसके गवर्नर का भी जिक्र कर देता हूं, यहां पर दिखाई दे रहा है, अगर यहां पर दिखाई दे रहा है तो मैं यहां पर गवर्नर भी लिख देता हूं। देखो भाई, यहां पर जो घाना है, घाना के सेंट्रल बैंक का नाम क्या है, बैंक ऑफ घाना है, और ये कहां पर लोकेटेड है, अकरा में। अकरा क्या है, घाना की कैपिटल है। और यहां के जो गवर्नर हैं उसका नाम क्या है, अर्नेस्ट क्वामिना येदू एडिसन, ERNEST, अर्नेस्ट क्वामिना येदू एडिसन, याद हो जाएगा। और इसी बैंक को, जो ये बैंक ऑफ घाना है, इसी बैंक को कौन सा अवार्ड मिला है, सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 मिला है। और यहां पर हमारी कहानी कंप्लीट हो जाती है। मैंने क्या सिखाया है आपको, सेंट्रल बैंक क्या होता है, किस देश के सेंट्रल बैंक को किस नाम से जाना जाता है, और उनके हेड्स कौन है यानी कि गवर्नर कौन है, और वो बैंक कहां पर लोकेटेड है। और लास्ट में हमने 2 करंट अफेयर डिस्कस किए हैं कि सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड किस सेंट्रल बैंक को मिला है, तो आंसर क्या होगा, बैंक ऑफ घाना होगा, बैंक ऑफ घाना होगा। क्लियर है। दूसरा है कि किस देश के सेंट्रल बैंक के गवर्नर को, अब दूसरा वर्ड किसको है, गवर्नर को, किस देश के सेंट्रल बैंक के गवर्नर को सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है, तो उसका आंसर है यूके के प्रीवियस गवर्नर को, जो कि मार्च से पहले थे, मार्च 2020 से पहले थे। उनका नाम क्या था, मार्क कर्ले, मार्क कर्ले, ठीक है, याद हो जाएगा। और अभी मैं अगर प्रेजेंट की बात करता हूं तो यूके के, यूनाइटेड किंगडम के जो प्रेजेंट में गवर्नर है वो कौन है, एंड्रू जॉन बैली, एंड्रू जॉन बैली। और बाकी तो आपको सिंपल सी चीजें थी, आपको पता ही होगा। और मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं, आपको जो भी नोट करना है नोट कर लीजिए। तो आई होप आज का जो टॉपिक था आपको समझ में आया होगा। और करंट अफेयर और जो स्टैटिक से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रिसेंट के जो भी मेंस के एग्जाम होने वाले हैं उन सभी में यहाँ से क्वेश्चन आने के 100% चांसेस रहेंगे। और ये अगले साल भी जो एग्जाम होंगे उनके अंदर भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट अवार्ड है और यहाँ पर सेंट्रल बैंक की बात हो रही है। तो अगले साल 2021 में भी जो एग्जाम होंगे उनमें भी यहाँ से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस रहेंगे। तो चलिए ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं। और अगर आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।